हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वीक के न्यूज़ सेंटीमेंट्स क्या रहने वाले हैं। इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, आप लोगों को आई होप पता भी होगा, जो कल से रिफ्लेक्ट हो रही है हिंडनबर्ग और सेबी के विषय में जो कुछ अपडेट्स हैं उसके विषय में देखेंगे। साथ में इंडियन मार्केट में कैसा सेंटीमेंट है, ग्लोबल मार्केट स्पेशली फॉर कमोडिटी सेगमेंट में कौन सा दिन बेटर रहने वाला है उसके विषय में देखेंगे। डिटेल में वीडियो रहेगी, तो आप यहाँ से नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ आपको ऑलरेडी गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस के विषय में ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें वीडियो मिल चुकी है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ग्लोबल मार्केट के विषय में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मेजर अपडेट है उसके विषय में बात कर लेते हैं। मेजर अपडेट जो अभी फ्रेंड्स आ रही है, अगर उसके विषय में आप देखते हो तो ओवरऑल जो कमिंग वीक है इसमें इंडिया एंड यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो दोनों आने वाला है, क्वार्टरली अर्निंग है, और उसके साथ में नेक्स्ट जो ग्लोबल ट्रेंड है उस तरह के कुछ 10 मोस्ट इमर्जिंग फैक्टर्स हैं उसके विषय में यहाँ देखेंगे। ये जस्ट यहाँ ओवरव्यू है। तो कमिंग वीक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला रह चुका है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अगर उसके विषय में आप देखते हो तो मंडे को जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए हैं सेबी चेयरपर्सन माधवी जी के ऊपर और उनके हस्बैंड के ऊपर जो धवल बुश जी हैं, उनके ऊपर एलिगेशन है कुछ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ इरेगुलरिटीज़ के, और इन सभी के विषय में जो अदानी और इसके थ्रू रिलेटेड है। तो इसकी डिटेल आपको ऑलरेडी आई होप कल से रिफ्लेक्ट होगी, काफ़ी कुछ आप लोग जा चुके हैं, इसके विषय में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। लेकिन इसका अगर मेजर इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं, इन केस इंडियन इक्विटी मार्केट में अगर जो साइकोलॉजी होती है, जो उन्होंने ऑलरेडी डैमेज कंट्रोल करने का काम किया है, काफ़ी हद तक कुछ इन्होंने इशू भी किया, उसको भी समय हम डिस्कस करेंगे। अगर वो फेवर में रहता है, लोगों के साइकोलॉजी को ये हिट कर ले जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये के बाद में दोबारा से इन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट का भी आया स्टेटमेंट, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं। 2023 में भी इसके ऊपर कुछ डिस्कशन हुआ था। तो इन सभी के बीच में अगर आप देखते हो तो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अगर कुछ इनपुट आता है तो आपको एक मेजर सेटबैक देखने को मिल सकता है। अब इसके साथ में अगर ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट के विषय में देख सकते हैं तो क्वार्टरली अर्निंग, कॉर्पोरेट अर्निंग, डिफरेंट जो कंपनीज है उसके विषय में आने वाली है। आपको अगर कुछ स्टॉक होल्डिंग हो रही है तो रिजल्ट आने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ डिविडेंड वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में जो इंडियन है उसका इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है जो कि 12 अगस्त को आएगा। ये इंडियन मार्केट के लिए एक इम्पैक्ट कर सकता है, बट ग्लोबल मार्केट के लिए 12 अगस्त उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लोबल मार्केट के लिए जो मेजरली है वो है 14 अगस्त का दिन है, इसके विषय में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेकिन ओवरऑल कंडीशन 14 अगस्त की इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या सेंटीमेंट रहने वाला है। साथ में ग्लोबल अगर इकोनॉमिक डेटा की बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स का मंडे को जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेड है ये रहेगा। उसके बाद ट्यूसडे को पीपीआई डाटा रहेगा। उसके बाद वेंसडे को सबसे इम्पोर्टेंट है जो ओवरऑल इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। रिटेल सेल्स थर्सडे को आने का है, और उसके बाद में फ्राइडे को आपको नेक्स्ट डेटा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है 14 का दिन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम ट्रैक करते हैं। अब इसमें दूसरी कंडीशन है कि जो एफआईज का है, एफआईज फ्रेंड ऑलरेडी सेलिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं। कंटिन्यू अगर आप देख रहे हैं तो एफआईज और बड़े इन्वेस्टर सारे लोग सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं। तो अभी जो न्यूज़ आ रही है इस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है कि आपको एक बड़ी पोजीशन देखने को मिले, गैप डाउन या ऐसा कुछ, क्योंकि न्यूज़ आई है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ में हिंडनबर्ग का अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। अगर हम ऐसा भी मान लें कि इंडियन मार्केट में जैसे एफआईज अगर निकल रहे हैं तो डीआईज को कंट्रोल करें, बट कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर लास्ट तक उसमें आप देख रहे हैं तो ओवरऑल 19,000 करोड़ का लगभग सेलिंग किया है और उसके कपड़े 20,000 करोड़ का बाइंग हुआ है। इसके कारण से थोड़ा मार्केट अभी स्टेबल बना हुआ है। आईपीओज भी हैं कुछ, वो भी आपके लिए रहेगा। साथ में टेक्निकल व्यू और एफएनओ, इन सबके विषय में आपको देखना पड़ेगा। साथ में कॉर्पोरेट एक्शन है जो आपको डिविडेंड और ये सारी चीज़ें मिलने वाली है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे है। अब इसके बाद में सब डैमेज कंट्रोल की बात हो रही है, अब उसको हम देख लेते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सेबी चेयरपर्सन के ऊपर जो एक कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट चल रहा है, मैटर चल रहा है, उसके ऊपर में जो मेन एलिगेशन मेड बाय हिंडनबर्ग रिसर्च, वो अदानी ग्रुप और उसके ऊपर जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है इसके ऊपर उनको कुछ संदेह है, इसके कारण उन्होंने ऐसा किया है। ये यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलिंग फर्म है, ये आपको जानना होगा। ये ऑलरेडी पहले शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, उसके बाद में सारी कंडीशन ये करते हैं। अगर उसके बाद में गिरावट आती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन्हीं को होता है। तो इस वजह से इन्होंने जो भी कंडीशन रही उसके ऊपर सेबी ने आल्सो एक स्टेटमेंट जारी किया है कि उन्होंने ऑलरेडी ये
सुप्रीम कोर्ट में और अदर जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट था ऑलरेडी हो चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं मिली है और ओवरऑल कंडीशन वेल एंड गुड है। इसके कारण में अदानी स्टॉक में एक आपको अपमूव भी देखने को मिला और उसके लिए उन्होंने बोला है इन्वेस्टर्स शुड रिमेन ड्यू डिलीजेंस विथ बिफोर रिएक्टिंग सच रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट्स के ऊपर रिएक्ट करने के लिए आपको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअल फैक्ट, उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सेंटीमेंट है वो हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी हो। तो इस वजह से सेबी ने ऑलरेडी बोला है मेजर इम्पैक्ट इसका जो रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड्स जब साइकोलॉजी हैम्पर होती है तो वहाँ पे सारी कंडीशन सारी सिचुएशन रखी रह जाती है, आप कहीं भी आपको इसको देख सकते हैं। उसके बाद डैमेज कंट्रोल होगा, उतना ही नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। जैसे आपको एक साइकोलॉजी की बात करेंगे तो जिस दिन ओवरऑल रिजल्ट आया था इंडियन का, उस समय एक मॉर्निंग में लगभग 9 से 10 बजे के आसपास कुछ और रिजल्ट आ रहा था, उसके बाद में मार्केट सडन डाउन होता है, सेकेंड डे में रिकवर कर जाता है। तो इस तरह से कंडीशन आपको देखना होगा, क्योंकि साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी लोगों की ड्रिवन होती है और वो फिर वन डायरेक्शन में भागता है सारी चीज़ें लेके। थर्सडे को जो इसमें इम्पोर्टेंट डे है, 12 को ऐसा बहुत मेजर इवेंट नहीं है, जो 13 को है जो पीपीआई का डेटा आने वाला है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो है जो कोर इन्फ्लेशन का डेटा है, साथ में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा है और मंथली इन्फ्लेशन का डेटा है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कंडीशन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो जो यहाँ पे 0.3% था उसके अगेंस्ट में 0.1% लास्ट में आया, अभी 0.3% का प्रेडिक्शन है, 2% का लोगों का मानना है। और जो अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.3% के आसपास आया था, वो उससे थोड़ा सा 3.2% के आसपास ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आ सकता है। साथ में ईयरली बेस पे जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो 3% है, उसमें 2.9% की एक्सपेक्टेशन है और कितना आएगा उसके विषय में हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। साथ में अगर कोर इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप देखते हो तो इसमें जो लास्ट मंथ में ग्रोथ थी 0.1% की थी। इस वजह से एक थोड़ा सा अगर आप ओवरऑल बेल शेप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, एक हाइक लगाने के बाद में स्टेबल बनाने में धीरे धीरे नीचे आया है। अब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन बना रखा है मंथ बेसिस पे अगर आप देख रहे हो तो 0.2% का ऐसा एक्सपेक्टेशन है, इतना स्पाइक हो सकता है और ओवरऑल कंडीशन 0.3 तक की मैक्सिमम बन रही है। तो ये आपको एक यहाँ पे इनपुट हो सकता है। सेकंड आप देखिए कोर इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो जो अभी 3.3% के आसपास आया है, कंटिन्यू डिक्लाइन ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। ये ट्रेंड स्पाइक नहीं करेगा तो एक अच्छा इनपुट रहेगा, जो कि सितंबर में रेट कट या अदर कंडीशन की जो एक्सपेक्टेशन चली है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा। ये आपको इवनिंग में लगभग 6 बजे के आसपास डेटा आएगा, वो इम्पोर्टेंट ट्रेंड। कोर इन्फ्लेशन की बात अगर आप देखते हो तो जो यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन 3% के आसपास इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो जो एनुअल ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर चल रहा है, कंटिन्यू 3% के आसपास ये लोएस्ट रहा है। और इसमें जो एक्सपेक्टेशंस कर रखी है उसके बेस में यहाँ पे एक इनपुट आपको देखने को, तो ओवरऑल जो 14 का डे है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर आप देखते हो तो जो रिटेल सेल्स का डेटा है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ये 15 अगस्त को आएगा, जो कि इंडियन मार्केट उस दिन बंद रहेगा। नेक्स्ट अगर आप उसमें देखते हो तो उसमें जो फेड पर्सन है उनका अलग अलग यहाँ पे स्पीच और अदर कंडीशन भी रहने के चांसेस रहेंगे। और जो फ्राइडे का डे रहेगा जिसमें इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग होगी, उसमें जो बिल्डिंग परमिट्स है इसके रिगार्डिंग एक इनपुट दे सकते हैं। लेकिन जो मेजर डे रहने वाला है 14 अगस्त का दिन है, और जो इंडियन मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे है वो है मंडे का सेशन, क्योंकि मंडे में जो फेड के से पहले जो एक मेजर इम्पैक्ट आने वाला है हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर, क्या साइकोलॉजी कैसे लोग हैम्पर करते हैं, क्या उसमें इम्पैक्ट पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े लोग ऑलरेडी शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हुए हैं, जैसे एफआई से या फिर बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो ओवरऑल कंडीशन देखते हैं फ्रेंड्स क्या रहेगी, और आपको एक मेजर मूवमेंट देखने को मिलेगी आइदर साइकोलॉजी के ऊपर। मेजरली आपको लोअर साइड का पोजीशन इंडियन इक्विटी के रखना पड़ेगा, और कमोडिटी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा फर्दर 14 को बड़े मूवमेंट के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।